होंडा ने इंडियन मार्केट के अंदर सितंबर 2023 में अपनी एलिवेट गाड़ी जो कि मिड साइज एसयूवी है और compete करने वाली है इंडियन मार्केट के अंदर क्रेटा, सेल्टोस और ग्रैंड विटारा जैसी गाड़ियों को। अब उन गाड़ियों के अंदर ऑलरेडी काफी सारे फीचर्स आ रहे हैं, लेकिन क्या ये गाड़ी सेम फीचर्स या फिर उन गाड़ियों को compete कर पाएगी कहीं से कहीं तक भी? इस गाड़ी का जो प्राइस है वो एक्स शोरूम 11 लाख से शुरू होकर 17 लाख तक जाता है। और अगर हम इसके ऑन रोड प्राइस की बात करें तो वो स्टार्ट हो जाता है 12,70,000 रुपए से, जो कि जाता है 18,40,000 रुपए तक, जो कि इसके कंपटीशन में सेम प्राइस सेगमेंट है। कुछ गाड़ियां हैं जो कि 20 तक पहुंच रही हैं, कुछ गाड़ियां हैं जो कि 18-20 तक है। लेकिन इस गाड़ी के अंदर किन किन फीचर्स की कमी है, क्या क्या फीचर्स होंडा दे सकती थी, उनके बारे में बात करेंगे डिटेल में। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित और आप देख रहे हैं द ड्राइव हंट। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलिवेट में जो जो होंडा ने कमी छोड़ी है उनकी। सबसे पहले फीचर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो इस गाड़ी के अंदर सनरूफ मिसिंग है। अब आप कहेंगे कि सनरूफ तो इसके अंदर है, तो बिल्कुल सिंगल पेन सनरूफ दिया हुआ है, बट जो पैनोरामिक सनरूफ आता है, एक आगे शीशा होता है एक पीछे शीशा होता है, उसका नीचे बैठ के जो व्यू आता है उस चीज से लोग मिसिंग होंगे। तो इस गाड़ी के अंदर पैनोरामिक सनरूफ मिसिंग है, जो कि इस गाड़ी के अंदर, इस सेगमेंट की गाड़ी के अंदर जरूर होना चाहिए था। और इसके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं, चाहे सेल्टोस हो, चाहे क्रेटा हो, चाहे ग्रैंड विटारा हो, सभी अपनी गाड़ियों में दे रहे हैं। दूसरे फीचर की अगर मैं बात करूं तो दूसरा फीचर है बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा नीडफुल, दैट इज 360 डिग्री कैमरा। इस गाड़ी के अंदर कोई भी 360 डिग्री कैमरा नहीं आता है, ना ही इसके अंदर आता है आपको पावर सीट्स, और ना ही मिलती है वेंटिलेटेड सीट्स। आप बटन से कोई भी एडजस्टमेंट सीट्स को नहीं कर सकते, आपको मैनुअल एडजस्टमेंट ही मिलेगा। और ये जितने भी फीचर्स हैं, हम बात कर रहे हैं टॉप मॉडल की। जब इंसान टॉप मॉडल परचेज करता है तो वो कहीं ना कहीं उसका माइंडसेट ये होता है कि मेरे को इस गाड़ी के अंदर जो कॉम्पिटिटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं फीचर्स, वो सारे एटलीस्ट मिलेंगे। लेकिन इस गाड़ी के अंदर टॉप मॉडल में भी इतने सारे फीचर्स की कमी छोड़ दी गई है, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं बन जाती है कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं, क्योंकि कंपटीशन में बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे फीचर्स ऑफर किए जा रहे हैं। पांचवा जो फीचर है वो एज सच कोई फीचर नहीं है, बट एक टेक्नोलॉजी है जो इसके अंदर मिसिंग है। और वो टेक्नोलॉजी एक्चुअली होंडा के पास ऑलरेडी है, और वो उन्होंने अपनी होंडा सिटी के अंदर ऑलरेडी दे चुके हैं। बट आई एम नॉट श्योर कि इस गाड़ी के अंदर, इस सेगमेंट की गाड़ी के अंदर उन्होंने ये टेक्नोलॉजी क्यों नहीं दी। और वो टेक्नोलॉजी है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। क्योंकि होंडा कहीं ना कहीं, एक जो मेंटेनेंस है होंडा का वो भी हाई रहता है, और जो माइलेज है वो भी कहीं ना कहीं होंडा का बाकी सब सेगमेंट की गाड़ियों से कम रहता है। जो कि एक गाड़ी खुद 16 के करीब का माइलेज क्लेम कर रही है, और जो कंपटीशन है वहां पे 21 तक का माइलेज क्लेम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा डिफरेंस है। और उसी वजह से इस गाड़ी के अंदर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी मिसिंग है। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी होंडा के पास ऑलरेडी है तो वो दे सकते थे, बट आई एम नॉट श्योर क्यों नहीं दी। बात हुई है माइलेज की, तो अब बात कर लेते हैं इसके फ्यूल टैंक की। कंपटीशन के अंदर 45 लीटर्स का स्टैंडर्ड फ्यूल टैंक दिया जा रहा है, बट इस गाड़ी के अंदर होंडा ने सिर्फ और सिर्फ 40 लीटर का टैंक दिया है, जिसमें कि जो क्लेम्ड माइलेज है वो 16 kmpl का क्लेम्ड माइलेज है। अब ऑब्वियस सी बात है कि 40 किलोमीटर जो फ्यूल टैंक है उसकी कैपेसिटी भी कम हो गई, और जो माइलेज है वो भी कम है। तो सीधी सी बात है, आपको जो रिफिल होगा, जो फ्यूल टैंक रिफिल होगा, वो बार बार आपको करवाने की जरूरत पड़ेगी इस गाड़ी के अंदर, अगर आप लॉन्ग ट्रिप्स पे जा रहे हैं। अब यार देखो, आप कंपनी के डीलर के पास जाओगे, इसकी जितनी भी खूबियां हैं वो आपको बता देगा, लेकिन जो कमियां हैं उसके लिए तो आपको हमारे पास आना पड़ेगा। तो अगली जो कमी है 7वें नंबर की, वो है कोई भी इसके अंदर 4x4 या फिर ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन नहीं दिया। इसी की एक कॉम्पिटिटर गाड़ी है ग्रैंड विटारा, मारुति की तरफ से आती है, जिसके अंदर अच्छा माइलेज क्लेम किया गया है, अच्छा फ्यूल टैंक दिया है, और उसके अंदर ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी आता है। तो अगर आप लोग स्नो में जा रहे हैं, मड में है, या फिर कहीं पर आपकी ऐसी सिचुएशन हो गई कि आपकी गाड़ी फंस चुकी है, तो उस केस में गाड़ी इजीली निकल जाती है। बट इसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव का ऑप्शन आता है, इसके अलावा आपको कोई भी 4 व्हील ड्राइव या फिर ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन नहीं मिलता। कंफर्ट के हिसाब से बात करें तो ये गाड़ी क्लेम्ड है 5 सीटर कार है, बट इसमें रियर सीट पे सिर्फ 2 हेडरेस्ट दिए गए हैं, सिर्फ 2 लोगों के लिए। इसकी कंपटीशन जो है ग्रैंड विटारा, सेल्टॉस, क्रेटा, सबके अंदर अब जो अपग्रेडेड मॉडल्स हैं सभी में 3 हेडरेस्ट दे दिए गए हैं, लेकिन इसके अंदर आज भी 2 ही हेडरेस्ट है। तो वो कहीं ना कहीं इसको उन गाड़ियों से पीछे करती है, और एक क्वेश्चन जनरेट करती है कि क्या आपको उन गाड़ियों के आगे इस गाड़ी प्रेफर करनी चाहिए या नहीं। इसके अलावा मैं अगर इसकी अगली और
अपने 9th नंबर की कमी की बात करूं तो वो है इसके अंदर कोई भी यूएसबी चार्जिंग आपको नहीं मिलती है। मैं इन फीचर्स की बात कर रहा हूं जो कि टॉप एंड मॉडल में है, कोई बेस मॉडल की बात नहीं कर रहा। तो टॉप एंड मॉडल में भी आपको कोई यूएसबी सी टाइप चार्जिंग नहीं मिलती है। आपको जो यूएसबी स्टैंडर्ड आता है वही चार्जर मिलेगा। तो आप लोग अगर आईफोन वगैरह यूज करते हैं या फिर कोई ऐसा चार्जर यूज करते हैं जिसमें टाइप सी प्लग इन होती है, तो आपको उसके लिए अलग से एक डेटा केबल यूएसबी वाली परचेज करनी पड़ेगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है गाड़ी के अंदर, ब्रेक्स। इसकी जो कंपटीशन है ग्रैंड विटारा, उसके अंदर बेस मॉडल से ही चारों डिस्क ब्रेक आते हैं। क्रेटा में, सेल्टॉस में, उनमें भी डिस्क ब्रेक चारों दे दिए गए हैं, लेकिन इसके टॉप एंड मॉडल में भी आगे के डिस्क ब्रेक हैं और पीछे के आज भी ड्रम ब्रेक है। तो उस चीज में भी कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा पीछे है बाकी अपने कंपटीशन से। इसके अलावा अगर मैं 11वें नंबर की इसकी कमी की बात करूं तो अगर आप लोग म्यूजिक लवर हो तो कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंटमेंट होने वाला है, क्योंकि ये गाड़ी कोई भी सब वूफर ऑफर नहीं करती है किसी भी सेगमेंट। अगर हम इसके टॉप एंड मॉडल की बात करें तो उसमें भी कोई भी सब वूफर ऑफर नहीं किया गया है। आपको स्टैंडर्ड 4 स्पीकर, 4 ट्यूटर ही मिलेंगे, जिसकी आवाज हो सकता है आपको पसंद आए और हो सकता है ना आए, वो अपना अपना सबका पर्सनल चॉइस है। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि सब वूफर कंपनी फिटेड मिल जाए तो वो इस गाड़ी के अंदर किसी भी मॉडल में आपको नहीं मिलने वाला। इसके अलावा एक आखिरी और इसकी 12वीं कमी जो कि दी गई है, बहुत सी दफा क्या होता है कि जिस टाइम पे हम लोग हाईवे पर रन कर रहे हैं और गाड़ी थोड़ी सी पुरानी हो गई, उस टाइम पे गड्ढों में उछलने के बाद इसकी जो बोनट होता है, वो बोनट का जो लिड होता है, बोनट खुल जाता है और वो अंदर बैठ के हमें पता नहीं चलता। और काफी जगह ऐसा भी देखा गया है कि नॉट विद द न्यू कार्स, बट जब गाड़ी पुरानी हो जाती है, जब उसके लॉक्स वगैरह थोड़े घिस जाते हैं तो उस टाइम पर बोनट खुल जाता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इस गाड़ी के अंदर कोई भी बोनट का सेंसर नहीं दिया गया। इसके चारों गेट ओपन होंगे, पीछे का बूट डोर ओपन होगा, उनके सेंसर्स इसमें दिए गए हैं, लेकिन बोनट का कोई भी सेंसर नहीं दिया गया, जिसकी वजह से गाड़ी अपने सेगमेंट में कहीं ना कहीं पीछे बन जाती है फीचर्स के मामले में। ऑल्दो दिस इज फ्रॉम होंडा, सो डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट अ बेटर इंटीरियर एंड अ बेटर फील इनसाइड। क्वालिटी प्लास्टिक की, लेदर की, वो बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है इस गाड़ी के अंदर, बहुत ज्यादा बेस्ट क्वालिटी होने वाली है। लेकिन जो फीचर्स हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मिसिंग है और बहुत ज्यादा पीछे है। कमेंट करके मेरे को जरूर बताना कि क्या आप इस गाड़ी को इस बजट पे प्रिफर करोगे लेना, या फिर आप इसके कंपटीशन जो कि ग्रैंड विटारा, सेल्टॉस या फिर क्रेटा है, उन पे जाना प्रिफर करोगे। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो और आप लोगों ने एंड तक देखा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप लविंग। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर अपडेट्स।